से संबंध स्थापित करते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा कारक। तो इसकी सिंपल सी बड़ी छोटी सी परिभाषा है मेरे दोस्त। देखेंगे जो शब्द क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? कारक कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। हाँ, जैसे बच्चे एक बात आपसे और पूछी जाती है कि विभक्ति किसे बोला जाता है? विभक्ति, जिसको मेरे बच्चों हम लोग परशर्ग भी कहते हैं, जिसको बेटा हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, कारक के साथ प्रयोग होने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या कारक विभक्ति कहते हैं। कारक शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले चिन्ह ठीक है मेरे बच्चों, जो चिन्ह कारक शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं वो बेटा विभक्ति परशर्ग में कारक चिन्ह कहलाते हैं। और मेरे दोस्त एक बात और याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए कि कारक चिन्हों का प्रयोग कहां होता है, तो याद रखना कारक से पहले कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो लिखेंगे आप लोग कारक चिन्हों का प्रयोग कारक कारक शब्द के बाद किया जाता है। कारक शब्दों के बाद में किया जाता है। ठीक है बेटा, किया जाता है। कारक चिन्ह कभी भी कारक शब्द से पहले नहीं आते मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, हमेशा कारक के बाद आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिए। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कारक, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 8 होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब वो 8 होती है कौन सी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले किसी भी वाक्य में काम को करने वाला कर्ता होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, जिस काम को वह करता है वह कर्म होता है। कारक की विभक्ति ने होती है, कर्म की विभक्ति को होती है। और मेरे बच्चों, जिस साधन से वह करता है उसे प्यारे बच्चों करण कहते हैं, जिसके लिए बेटा से या के द्वारा का प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह का। और नंबर 4 मेरे बच्चों, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान होता है। संप्रदान, जिसमें बेटा के लिए, के वास्ते और प्यारे बच्चे को का प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 5 आता है मेरे दोस्त आपका, जो मेरे प्यारे बच्चों अपादान, जो अलग करने का बोध कराता है, अलगाव का बोध, जिसमें मेरे बच्चों कारक की विभक्ति जो होती है इसमें से होती है। यहाँ तो करण जो है ये आपका साधन होता है बेटा किसी कार्य को करने का, लेकिन यहाँ भी से विभक्ति आपको मिलती है। और एक से आपको यहाँ मिलता है जो दोस्तों अलगाव, डर, भय आदि का बोध कराता है, जिसमें तुलना भी होती है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों तुलना भी होती है बेटा, तुलना करना कि राम तो शाम से अच्छा है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चों नंबर 6 आपका आता है, जिसमें बेटा संबंध कारक होता है, जिसमें कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि का प्रयोग होता है। और नंबर 7 मेरे बच्चों आपका अधिकरण कारक होता है, अधिकरण, जिसमें बच्चों हमारा में और पर, में कोमा पर, और 10वां जो होता है मेरे सॉरी 8वां हमारा कारक चिन्ह होता है संबोधन होता है मेरे बच्चों, जिसके साथ बेटा विस्मय वाला चिन्ह आपको मिलता है, जो किसी सामने वाले को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें हे, अरे, ओ, हे भाई, हे राम, है ना, अरे ओ, अर आदि बेटा चिन्हों का प्रयोग हमें मिलता है, आदि कारक चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको याद रखनी है, जहां पर कहीं घृणा, प्रेम, भय है ना होता है, वहां पर हम संबोधित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चा।